तड़का हमने डाल दिया, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखें यम्मी यम्मी सी हमारी कड़ी, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, डिफरेंट तरीका है, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ज़बरदस्त सी बड़ी डिफरेंट सी कड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि बनाएंगे हम चने की दाल के साथ। इसके लिए जो मैंने आधा किलो से कुछ ज़्यादा थी चने की दाल, इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम आधी दाल का इस्तेमाल करेंगे। हमने आधी दाल ले लेनी है और जग ले लेना है, इसको डालना है जग के अंदर। हमने इसका पेस्ट बनाना है। बहुत ज़बरदस्त कड़ी की रेसिपी है, बड़ी डिफरेंट सी और बहुत ही यूनिक सी है, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इस कड़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दाल को मैंने डाल दिया, अब इसके अंदर 1 से 1.5 कप मैं पानी का डाल दूँगी। ये 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दाल को पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब जिस पतीले के अंदर आपने पकाना है, उसी पतीले के अंदर ही आपने इसको डाल लेना है। मैं पतीले के अंदर इसको डाल दूंगी। दाल को हमने ब्लेंड किया था उस सारी मैंने डाल दी इसके अंदर। अब जहाँ पे 1 से 1.5 लीटर में लस्सी का लिया है, दही लस्सी जो भी आप लोगों के पास है उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 लीटर मैंने लस्सी डाल दी है इसके अंदर। इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी की कड़ी रेडी होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको मैंने क्रश कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये डालने के बाद 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सूखी मिर्च पाउडर मैं डाल दूँगी। एक खाने का चम्मच भर के मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी, क्योंकि हल्दी के साथ इसका येलो फ्लेवर कलर आएगा। इसके अंदर हल्दी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और 2 खाने के चम्मच ही हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर है ये 2 खाने के चम्मच। ये डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 कप हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल का। 1 कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद इसको हमने रख देना है चूल्हे पे पकने के लिए। चूल्हे को मैंने जला दिया, इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। इसमें एक अहम बात है कि इसको हमने ढक के नहीं पकाना है, इसको हमने ऐसे ही पकाना है। तो अभी मैंने इसको रखा है। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो अपने बहुत एहतियात करनी है और इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तब तक हम कर लेते हैं, अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया है। आधी दाल को हमने पेस्ट बना के कड़ी पकने के लिए रख दिया है। जो आधी दाल बची है इसको भी हम ब्लेंडर में डाल के इसको हम भी पीस लेंगे। बाकी दाल का भी मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे देखिए कड़ी का बहुत प्यारा सा कलर येलो आ गया है। कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई है, इसको हल्के से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। इसको लो फ्लेम पे हमने 40 से 45 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो मैं बीच में भी आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी, साथ साथ में जो और मसाले डालूंगी तो वो भी दिखाती जाऊंगी। तो तब तक हम पकौड़े बनाने के लिए हम रेडी कर लेते हैं। कड़ी हमारी पक रही है, लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रखा हुआ है। ये देखें बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और साथ साथ मैं इसके चम्मच भी चला रही हूँ। इस मस्ती के लिए आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छे से पकती रहें।
फिर आपसे इसको हमने कवर करके नहीं पकाना है, इसको हम खुला ही छोड़ेंगे, ऐसे ही पकाएंगे 40 से 45 मिनट तक। बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये कढ़ी रेडी होती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी दाल का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखें। और इसके अंदर हम डालेंगे अब मसाले डालने। इसके लिए मैंने आधी कटी में ले ली है हरा धनिया की, जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसी के साथ ही हम बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी करेंगे। और साथ में 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ले लेनी है, कम से ज़्यादा जितनी आप खाना पसंद करें, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे खुश्क मसाले, ताकि हमारा ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी कर सके। जहाँ पे 1 चाय की चमची में डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, 1 खाने के चम्मच डाल दूँगी धनिया पाउडर। आप चाहें तो साबुत धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच में डालूँगी रेड चिली जे, और साथ में डालेंगे 1 खाने के चम्मच नमक। 1 खाने का चम्मच नमक है, नमक कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। तो इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। मसाले सारे हमने मिक्स कर देने हैं इसके अंदर। मिक्स करने के बाद जहाँ पे अभी आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे आधा कप मैं आटे का डाल रही हूँ। ये गंदम का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आपके पास मैदा है, बेसन है, जो भी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाइंडिंग के लिए है। थोड़ा सा ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए आटा डालते ही ये बहुत अच्छा सा हमारा पकौड़े वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद आसानी से अब पकौड़े बन जाएंगे, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी। ऐसी कढ़ी आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी दाल के साथ। उसी के साथ हम कढ़ी भी बना रहे हैं, साथ में पकौड़े भी बना रहे हैं। बहुत टेस्टी है, आप लोग इससे बनाएं और अपना फीडबैक दें। ये लीजिए हमारे पकौड़ों के लिए मसाला रेडी हो गया है। कढ़ी हमारी तैयार हो रही है। साथ में मैंने पकौड़े भी फ्राई करने के लिए पैन को चूल्हे पे रख दिया है। ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे पकौड़े। पकौड़े फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा ले लिया है, ये इसके अंदर में ऐड कर देंगे। इससे हमारे पकौड़े थोड़े से ये नरम हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। स्पून भर भर के हम पैन के अंदर डालते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े फ्राई होंगे। कढ़ी के अलावा भी इस तरीके से आप दाल के पकौड़े बना के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार पकौड़े रेडी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से, क्रंची से। पकौड़ों को हम मीडियम आंच में फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। साथ साथ जो पकौड़े रेडी होते जा रहे हैं उनकी साइडें हम पलटते जाएंगे ताकि नीचे से जले नहीं। क्योंकि काफ़ी हमारी कढ़ी खुश्क होना शुरू हो गई है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट से पकते हुए हो गए हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत स्मूथ सी, बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ी रेडी हो रही है। यहाँ पे 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। पहले हमने जब ये मसाले ऐड किए थे तो उसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने के साथ यहाँ पर खाने का चम्मच ही मैं गरम मसाला डाल दूँगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। गरम मसाला डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट को मज़ीद पका लेंगे। हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से जो पकौड़े रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार। पकौड़े निकालने के बाद बाकी के भी मैं डालूँगी और सारे पकौड़े इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी।
पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कड़ी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल ये रेडी हो गई है, बहुत शानदार ये रेडी हुई है। यहाँ पे चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इसके अंदर पकौड़े भी डालने हैं और बहुत ज़बरदस्त इसको तड़का भी लगाना है। तो इसलिए वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को फुल देखिएगा, ताकि जब आप बनाएं तो आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो। यहाँ पे चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, कड़ी हमारी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। तो जो हमने पकौड़े अब बनाए हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देते हैं इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त हम तड़का रेडी करते हैं। तड़का भी इसके ऊपर लगाएंगे जो इस कड़ी को चार चांद लगा देगा। तड़का हमने डाल दिया, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखें यम्मी यम्मी सी हमारी कड़ी, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, डिफरेंट तरीका है, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बेल का बटन दबा के आल वाला बटन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले।